हाउ मेनी पीपल वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन एमवे बिजनेस? कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं एमवे में? वाह! कितने लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं? वाह! हाँ, कोई ना कोई प्रकार की सक्सेस तो हमने हासिल की ना एमवे के अंदर। कुछ ना कुछ तो है। सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, राइट? है ना? जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को गोल है कि मेरे को डायमंड बनना ही मेरा जिंदगी का परम कर्तव्य है। मे बी शायद कोई प्लैटिनम लेवल के ऊपर सेटिस्फाइड फील करता हो कि आई एम सक्सेसफुल। कोई शायद एमरल्ड लेवल के ऊपर फील करता हो। कोई फील करता हो कि मेरे पास 100 कस्टमर्स हैं जिनको मैं सर्विस देता हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। यस, यू आर सक्सेसफुल, 100% आप सक्सेसफुल हैं, राइट? सो सक्सेस के अलग अलग पैरामीटर्स एंड मापदंड होते हैं। मगर आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें एमवे बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, राइट? और हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं वो सक्सेस को, ठीक है? तो सक्सेस का जो रूट है, सक्सेस की जो रास्ता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड वो है ये रास्ता जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द 4 फेजेस जिसके द्वारा हम ये बिजनेस के अंदर जाते हैं, राइट? फेज ए ये बिगनर्स के लिए होता है। शुरुआती दौर पे जब आप बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले आपकी जर्नी यहां से शुरू होती है। ये वो फेज है जहां पे आप बेसिकली लर्न करते हैं, लर्न करते हैं, लर्न करते हैं। फिर फेज नंबर बी आता है, यू आर इंटरमीडिएट लेवल पे हैं आप इस बिजनेस के अंदर। जो सीखा है आपने फेज ए में, उसको फेज बी में आप यू आर डूइंग इट नाउ, आप करना शुरू करते हैं। देन कम्स फेज नंबर सी, जहां पे आप लीडरशिप फेज पे आ जाते हैं, आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे लर्न भी कर रहे होते हैं, डू भी कर रहे होते हैं और टीच भी कर रहे होते हैं, यू आर टीचिंग ऑल्सो। एंड देन कम्स फेज डी, जो आपका एक्चुअली में गोल है, जहां पे आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन जो है वो किक इन होना शुरू हो जाता है, राइट? और आपके बिजनेस में एक अलग प्रकार का मोमेंटम जो है वो आ जाता है, ठीक है? फेज ए बी और सी जो है ना, यहां तक हम लोग एमवे बिजनेस के अंदर है ना, एज एन ई क्वाड्रेंट या फिर एज एन एस क्वाड्रेंट ही काम करते रहते हैं। लेकिन जो वो एसेट बिल्डिंग वाला जो बिजनेस है, वो एसेट कब बनेगा? जब आप फेज डी में एंटर करेंगे, तब आपका बिजनेस जो है वो बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बनेगा। इट विल बिकम एन एसेट फॉर यू। ओके, सो फेज ए यहां पे फोकस होता है माइंडसेट के ऊपर। माइंड को सेट करना पड़ता है सबसे पहले। फेज बी यहां पर फोकस होता है स्किल सेट के ऊपर। स्किल्स को एक्वायर करना पड़ता है, स्किल्स को सेट करना पड़ता है। एंड फेज सी यहां पे फोकस आप करते हैं टू क्रिएट योर ओन एनवायरमेंट। आपके बिजनेस बिल्ड करने का एक एनवायरमेंट आप बनाते हैं। आप टूल सेट, आप राइट टूल्स को एक्वायर करना शुरू करते हैं। कोई यहां पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो फेज सी में आने के बाद में रात को सोने से पहले कल सब अपॉइंटमेंट्स क्या क्या है, कल क्या क्या काम करना है, उसको डायरी पे लिख के सोता होगा। ये आपका टूल सेट है, ये आपका एक टूल है, आपका औजार है बिजनेस को डिसिप्लिन करने के लिए। कोई यहां पर ऐसा होगा जो शायद मॉर्निंग में उठने के बाद ये काम करता होगा। कोई ऐसा होगा जिसने फोन के ऊपर अपने किसी डाउनलाइन से बात की और उसको बोला कि अच्छा हाँ हाँ, तुम्हारे ये बंदे को वेडनेसडे को शाम को 4 बजे मैं अपॉइंटमेंट देता हूं। और जैसे ही फोन रखा, उसने अपना कैलेंडर ओपन किया मोबाइल के अंदर और तुरंत 4 बजे का अपॉइंटमेंट लिख दिया, ताकि वहां पे कोई मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स की संभावना ना बन सके। ये आपका टूल सेट है। कोई यहां पर होगा लीडरशिप लेवल पे, कोई सी फेज सी में होगा, जो ये बिजनेस के अंदर टूल सेट को क्रिएट कर रहा होगा कि महीना शुरू होने से पहले पहले ही प्लान कर लूं कि कौन सा दिन फैमिली को दूंगा, कौन से दिन पे इवैल्यूएशन वर्कशॉप है, कौन से दिन के ऊपर मेरा क्या काम होगा, आज कोई इस महीने में क्या कोई इंपॉर्टेंट बर्थडेज हैं किसी फ्रेंड के, रिलेटिव के कुछ है, तो वो डे ब्लॉक, ताकि मैं किसी और को ना दे सकूं और मैं अपनी जिंदगी को एक बैलेंस तरीके से लेके आ सकूं। दैट्स कॉल्ड टूल सेट। अपने आपको इफेक्टिव बनाने के लिए फेज नंबर सी में आप इस प्रकार के टूल सेट अपने खुद के क्रिएट करने शुरू करते हैं, जिससे कि आप डिसिप्लिन में रह सके। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मोबाइल में रिमाइंडर रखता होगा, क्या आज आपने बुक पढ़ ली है, क्या आज आपने स्ट्रीमिंग को सुन लिया है, क्या आज आपने ये काम कर लिया है, क्या आज आपने 5 नए कॉन्टेक्ट्स डेवलप किए। इस प्रकार के सेल्फ रिमाइंडर्स बनाता होगा। दैट्स कॉल्ड टूल सेट। टूल्स दैट हेल्प यू टू डिसिप्लिन योर एम्बे बिजनेस। दैट्स फेज नंबर सी, लीडरशिप। एंड फेज नंबर डी, जहां पे डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन किक्स इन, आपका बिजनेस बन जाता है आपके लिए एक एसेट, एक संपत्ति बन जाता है। ऑलराइट, ठीक है?
सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी एंड एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इस सब पूरे प्रक्रिया को। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फेज नंबर डी। ओके राइट, है ना। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सबसे पहली हैबिट क्या है? बिगिन विद एंड इन माइंड, है ना। जो आखिरी चीज है, आखिरी पड़ाव है, उसको माइंड में रखते हुए पहले शुरू करो, ताकि आपको ये पता हो कि मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे क्या मिलेगा, ताकि पहला स्टेप लेने से के बाद में कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद एंड इन माइंड। फेज नंबर डी का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आपने एमवे बिजनेस में एंट्री किया, उसके 1 से 2 साल के भीतर आप फाउंडर प्लैटिनम एंड रूबी लेवल तक हिट करें और आप 15 से 20 लाख रुपए साल का कमाना शुरू कर दें। ये गोल है। ओके, ये गोल अचीव होने के 2 से 3 साल में आप फाउंडर एमरल्ड बन जाएं, 40 से 50 लाख रुपए साल की कमाना शुरू करें। ये गोल अचीव होने के बाद उसके अगले 3 से 5 साल में यू बिकम अ फाउंडर डायमंड इन द बिजनेस एंड आप 80 से 90 लाख रुपए साल की इनकम कमाना शुरू करें। ये प्लान आपके सामने 5, 3, 8 और 2 10 साल का, 10 ईयर्स, 80-90 लाख रुपए साल की इनकम। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आज आपकी एज क्या है? लिखो पेपर के ऊपर, आज आपकी एज क्या है। उसके अंदर +10 लिखो। आज आप 26 साल के हैं तो +10, 10 साल के बाद आप 36 साल के हो जाएंगे। आज आप 40 साल के हैं तो +10 आप 50 साल के हो जाएंगे। आज आप 21 साल के हैं तो +10 आप 31 ईयर्स के हो जाएंगे। तो पहला सवाल आप ये पूछिए कि क्या आज मैं 80 से 90 लाख रुपए साल का बना रहा हूं? क्या आज मेरे पास वो इनकम है? फिर सेकंड सवाल ये पूछिए कि अगर मैं एमवे नहीं करता हूं तो क्या 10 साल के बाद मेरी 80-90 लाख रुपए महीने की इनकम बनेगी? महीने की नहीं, साल की इनकम 80-90 लाख रुपए साल की इनकम बनेगी मेरे प्रोफेशन से, मेरे बिजनेस से, मेरे नौकरी से? आंसर अगर ना है तो चुपचाप एमवे करने का, क्योंकि जो रास्ता अभी आपके सामने आ रहा है ये आपको 100% गारंटी से बता सकता है कि आपने अगर ये सारा काम कर लिया जो बताया जाएगा तो आप 10 साल के बाद में 80-90 लाख, ये आपका करियर का रास्ता है, जीवन का, जिंदगी का। आज जितने भी लोग आपको मना कर रहे हैं, जितने भी लोग आप पे हंस रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्या लगा हुआ है, क्या एमवे कर रहा है, क्या सुबह शाम मीटिंग, ये वो सब कुछ, अगले 10 साल उन सबका मुंह बंद करने का समय है। अगले 10 साल अपना मुंह बंद करके चुपचाप काम करने का। अपना मुंह बंद मतलब लोगों से तो बात करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप मुंह बंद करके रखें, कस्टमर को भी बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, बट अपना मुंह बंद इन सेंस नॉनसेंस जगह पर मुंह खोलने की जगह पर फोकस तरीके से ये बिजनेस के ऊपर अपना मुंह खोलिए, यहां पर बात करें और 10 साल के अंदर अपनी जिंदगी को सेट कर दें। राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बिजनेस का, दैट्स कॉल्ड फेज नंबर डी, जहां पे डुप्लीकेशन, देन एसेट बनेगा आपका, है ना। फाइनली हमारा गोल है कि हम एमवे बिजनेस के माध्यम से एक दिन अपनी नौकरी से फ्री हो सके, रिटायर हो सके। हमारा गोल शायद ये हो सकता है कि मैं मेरे बिजनेस से रिटायर हो सकूं, मेरा गोल हो सकता है शायद कि मैं मेरे प्रोफेशन से फ्री हो सकूं। मेरा गोल तो ये भी है कि मैं एमवे को ऐसा लेवल तक बिल्ड करूं कि मैं एमवे से भी फ्री हो जाऊं। एमवे के अंदर भी कोई एक्टिविटी मेरी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं आ रहे हो, एवरीथिंग कंप्लीटली फ्री। कितनी अच्छी बात होगी, सोच के देखें, आप एक दिन एमवे से भी फ्री हैं, यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ। दैट्स कॉल्ड द एसेट बेस्ड इनकम, राइट। चलिए, अब ये कैसे होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एमवे बिजनेस के अंदर शुरुआती तौर पे 2 तरीके के अप्रोचेस होते हैं जो आप अपने कस्टमर को या आपके प्रोस्पेक्ट को या आपके कैंडिडेट को आप बताते हैं। आपके पहचान में जितने भी लोग हैं, आपकी लिस्ट में जितने भी लोग हैं, या फिर जो स्ट्रेंजर्स आपको मिलने वाले हैं, उनके सामने ये 2 अप्रोचेस आप बिजनेस में लेके आते हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को अप्रोच करते हैं ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, उसको मौका दिखाने के लिए। आप उससे बात करते हैं, मे बी आप मसावा करते हैं, डीटीएम करते हैं, उस तरीके से आप बात करते हैं कि आप उसको बिजनेस की जो मौका है वो आप दिखा सके। दूसरा अप्रोच होता है जहां पे आप उसको प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच, जहां पर आप उसको प्रोडक्ट दिखाकर आप प्रोडक्ट का यूजर बनाते हैं। तो जो पहला तरीका है जिसमें आप उनको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, उसमें मौका दिखाने के बाद में उसको आप प्रोडक्ट का यूजर बनाते हैं।
और दूसरा अप्रोच है जिसमें आप उसको प्रोडक्ट का यूजर पहले बनाते हैं, और यूजर बनने के बाद जब वो खुश है, सेटिस्फाइड है, तो मौका देखकर आप उसको बिजनेस का प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए आप अप्रोच करते हैं। सो ये दो अप्रोचेज हैं, करेक्ट। क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी अप्रोच को यूज करूं, सवाल यह है कि मैं कौन सी अप्रोच को यूज करूं, राइट। बट उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे प्रोडक्ट अप्रोच जो है उसके अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हो सकती है। आप किसी को ब्यूटी के हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं, आप उसको आर्टिट्यूड या आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसका यूजर बना सकते हैं पहले। आप किसी को होम केयर प्रोडक्ट्स का यूजर बनाकर आप उसको बिजनेस बाद में दिखा सकते हैं। आप किसी को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का यूजर बना सकते हैं। आप एमवे क्वीन का डेमो दिखा के या इंफॉर्मेशन देकर आप उसका यूजर बना सकते हैं। आप किसी को एम्बे के जो अपने एयर प्योरीफायर है, आप उसका यूजर बनाकर भी आप बिजनेस में लेके आ सकते हैं। एंड फाइनली आप उनको न्यूट्रलाइट के कस्टमर बनाकर भी यूजर बनाकर बिजनेस में लेके आ सकते हैं। दैट्स कॉल्ड हेल्थ फर्स्ट अप्रोच। और एमवे इंडिया इस वक्त हेल्थ फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहा है टू एक्सपैंड एंड ग्रो देयर बिजनेस बिग टाइम, राइट। सो एमवे का खुद का रिसर्च, एमवे का खुद का जो एक टीम है जो पूरे मार्केट को स्टडी करती है, उनके हिसाब से और उनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड जो है वो अभी चेंज हो रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड हेल्थ फर्स्ट अप्रोच। पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर हेल्थ सॉल्यूशंस। लोग हेल्दी रहना चाहते हैं अभी, लोग स्ट्रेस में बहुत घूम रहे हैं, एंड खास करके कोविड के बाद तो ये पूरी की पूरी अप्रोच कंप्लीटली टर्न अराउंड हो गई। उसके पहले अपॉर्चुनिटी वाज देयर, बट अभी भी है अपॉर्चुनिटी का अप्रोच, मगर हेल्थ अप्रोच इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय कस्टमर्स मोर एज कंपेयर टू अपॉर्चुनिटी फर्स्ट अप्रोच, राइट। आज ही ये टॉपिक के प्रिपरेशन करते वक्त एक ईमेल मेरे को आया टक करके। आई एम श्योर कि आप में से काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आया होगा। मुझे लगा पहले ये खाली लीडर्स को पहुंचा है, लेकिन मैंने बाद में देखा तो ये लीडर्स ने, ये तो 3% डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ईमेल पहुंचा हुआ है। आपको भी आया होगा, फ्रॉम रजनीश चोपड़ा। रजनीश चोपड़ा जो है ये हमारे सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एमवे इंडिया के, राइट। और इन्होंने ईमेल के अंदर, बहुत बड़ा ईमेल है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर वो क्या बात करते हैं, अवर न्यू हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम्स। अब जो प्लैटिनम्स ब्रेक हो रहे हैं ना हेल्थ फर्स्ट अप्रोच के माध्यम से, उनको कहा जा रहा है हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम्स, HW प्लैटिनम्स। हु फॉर्म द कोर ऑफ फ्यूचर लीडर्स आर ट्रैकिंग अ 24% इंक्रीज। तो जो लीडर्स अपना बिजनेस, एक है कि भाई एक आदमी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट करके, मतलब लोगों को बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखा के बिजनेस में लेकर आ रहा है और 10,000 पीवी कर रहा है, दैट इज नॉट अ हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम। वो नॉर्मल तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, जो एक राइट तरीका, वो भी राइट तरीका, ये भी राइट तरीका, दोनों तरीके राइट है। मगर जो एमवे हेल्थ फर्स्ट अप्रोच के माध्यम से आप कंज्यूमर बना रहे हैं, आप कस्टमर बना रहे हैं, हेल्थ के कस्टमर बना रहे हैं, आप अपनी सोशल कम्युनिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर आप 10,000 पीवी करके 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आप कहलाते हैं हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस तरह से प्लैटिनम जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ 24% इंक्रीज हो रही है, राइट। ये कह रहे हैं कि हमने वो भी ऑब्जर्व किया कि लास्ट ईयर जो लोग प्लैटिनम गए थे और ये साल जो प्लैटिनम जा रहे हैं, उनमें से हेल्थ एंड वेलबींग प्लैटिनम जो है उनका इंक्रीमेंट है 12% का। दे आर ग्रोइंग मोर बाय 12%। यहीं पर नहीं, यहाँ पर ईमेल आगे और भी आगे जाके बात करता है कि कि ये रजनीश बात करते हैं कि वी मेट दिस रिमार्केबल वुमन लीडर। हम ये लीडर को मिले जिन्होंने सिर्फ 3 साल एमवे को ज्वाइन किया, ओनली 3 years ज्वाइनिंग द बिजनेस, एंड शी बिकेम अ हेल्थ एंड वेलबींग एमरल्ड इन 3 years। सिर्फ 3 साल के अंदर शी बिकेम अ हेल्थ एंड वेलबींग एमरल्ड। शी इज नाउ एमिंग फॉर हेल्थ एंड वेलबींग डायमंड क्वालिफिकेशन। कितने लोगों को मोटिवेशन बन रहा है। आपने एमवे ज्वाइन किया उस लेडी ने, और मात्र 3 साल के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, अब 2024 चल रहा है, 2023, 2022, 2021 में वो एमवे में आई, और वो 2023-24 अभी वो एमरल्ड क्वालिफाई हो चुकी है, हेल्थ एंड वेलबींग एमरल्ड। शी इज लुकिंग टू क्वालिफाई हेल्थ एंड वेलबींग डायमंड। अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी इज ऑफ अ यंग वुमन जिसने अटेन किया हेल्थ एंड वेलबींग फाउंडर्स प्लैटिनम। उसका डेडिकेशन, वो और वुमेन्स को हेल्प करती है हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम करने में, वो एम्पावर करती है उनके लॉयल कस्टमर्स को हेल्थ एम्बेसडर्स बनने में, एंड वो असिस्ट करती है उनकी हेल्थ जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने में।
साउथ से, है ना, एक और इंस्पायरिंग एग्जांपल है, जो न्यू हेल्थ एंड वेलबींग फाउंडर एमरल्ड है, वो अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी रन कर रहा है। वो ऑनलाइन कम्युनिटी के माध्यम से हेल्थ एंड वेलबींग फाउंडर एमरल्ड बना है ना। वो गाइड कर रहा है इंडिविजुअल्स को कि वो कैसे अपना दिन प्लान करते हैं, कैसे वो रिलेशनशिप्स को और इंक्रीज करते हैं, कैसे वो एम्ब्रेस करते हैं हेल्दियर जिंदगी को। उसके बिजनेस की सक्सेस कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी, कस्टमर्स को अच्छा ऑफर, हेल्थ ऑफर करने में उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, राइट, वो उसमें जा रही है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, आप सोच के देखें, राइट। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट अप्रोच, राइट, प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच, हेल्थ फर्स्ट अप्रोच। ठीक है। सो आप में से सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं लोग? डू यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल? ओके, लेट्स मूव अहेड। सो यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योर माइंडसेट। क्यों? बिकॉज एक बार अगर आपका माइंड सेट हो गया, तो आपका एटीट्यूड जो है, आपका नजरिया, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, ये भी सही तरीके से सेट हो जाएगा। नजरिया सेट हो गया तो आपका जो बिहेवियर है ना, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, वो सेट होना शुरू, सक्सेसफुल तरीके से सेट होगा। वो सेट हो गया तो एक्शन आप बराबर लेंगे, और एक्शन बराबर लेंगे तो सक्सेस बराबर मिलेगी। सो दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बिजनेस की ग्रोथ में, वो है फेज ए। वाई? बिकॉज फेज ए जो है, ये माइंड सेट करने में हेल्प करता है, राइट। सो जब आप ये बिजनेस में नए नए आते हैं, या फिर आप में से कोई हैं जो चाहते हैं कि भाई आई वांट टू रीकिक माय बिजनेस, रीस्टार्ट माय बिजनेस, राइट, गेस व्हाट, फेज ए इज वेलकमिंग यू। 30 डेज, अगले 30 दिन अपने आप को दीजिए। Give yourself 30 days to transform your mindset, to develop your mindset, to develop entire everything inside you। अपने अंदर एक तंग तरंग सब जगह पर आग लेके आने के लिए 30 दिन का समय दीजिए खुद को। क्या करना है ये 30 दिन के अंदर? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एवरी डे पॉडकास्ट या फिर स्ट्रीमिंग को सुनना है। कहां से सुन सकते हैं आप गुरुकुल से सुन सकते हैं, जो एमवे का प्लेटफॉर्म है, या फिर आप हमारे क्राउनशिप जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जा सकते हैं। हमारी जितनी भी इवैल्यूएशन वर्कशॉप्स के जो ट्रेनिंग होते हैं उस पर अपलोडेड है, आप वो ट्रेनिंग्स को फिर से सुन सकते हैं। बिलीव मी, है ना, मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स की ट्रेनिंग को सुना, जब वो लाइव बता रहे थे, जैसे आज आप मेरे को सुन रहे हैं। मैंने बहुत ट्रेनिंग को सुना, बहुत गंभीरता से सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने उनको सेकेंड टाइम सुना ना फिर से, आई वॉज लाइक, वो मैन, ये पॉइंट तो मिस हो गया मेरे से। एंड कोई कोई ऑडियोज या कोई कोई वीडियोस जो हैं हमारे इवैल्यूएशन के ट्रेनिंग के, मैं उनको 7 या 8 बार सुन चुका हूं अब तक, एंड दे आर स्टिल एडिंग वैल्यू इन माई लाइफ, राइट। सो आप प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, राइट। क्या फायदा होता है आपको इनको सुनने से? क्या फायदा होता है? मैं आपको मेरी कहानी से कनेक्ट करके बताऊंगा कि क्या आपको फायदा होता है, एंड मैं पूरा बिजनेस एंगल बताऊंगा, नो इमोशनल एंगल। ओके, लिसन टू मी वेरी वेरी क्लियरली एंड वेरी वेरी क्लेवरली, सुनो मेरी बात। जब मैं ये बिजनेस में लॉन्च हुआ था, सबसे पहला जो ऑडियो कैसेट मुझे दिया गया था मेरे कोच, मेरे मेंटोर रॉबी जी के द्वारा, वो था रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स बाय सुगीत एंड काजल अजमानी। मैंने वो कैसेट को सुना, और वो सुनते सुनते, है ना, आई एम एन आर्किटेक्ट, राइट, आई एम एन इंजीनियर पर्सनैलिटी, राइट, तो मैं लॉजिक के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ। आई डोंट टॉक एंड आई डोंट स्पीक ऑन इमोशंस मच। सो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो टॉक है ना, ये टॉक बेसिकली क्या कर रहा है कि ये टॉक मुझे मोटिवेट कर रहा है। और मुझे सुगीत एंड काजल अजमानी फर्स्ट टाइम सुनने पर जरा भी पसंद नहीं आए, जरा भी पसंद नहीं आए। मुझे लगा कि ये मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ये मुझे इंस्पायर, मतलब मुझे जबरदस्ती मुझे बिजनेस के लिए पुश कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने क्लियरली मेरे कोच, मेरे मेंटोर रॉबी जी को मैंने कहा कि अच्छा है, इनका टॉक एग्जांपल्स अच्छे हैं, लेकिन मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। है ना, रावण हंसता है। राइट। सो मैंने ऐसे हंसा, मैं हंसा इन द सेंस मन में, मैंने कहा मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एंड माय कोच, माय मेंटोर इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। उन्होंने मुझे, कोई मेरे को काउंटर नहीं किया, मुझे कोई उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं, उन्होंने खाली एक ही चीज बोला, बोला अरे वाह वेरी गुड, हम तो ऐसे ऐसे लोगों की तलाश ही करते हैं कि जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। बहुत बढ़िया अंकुर, आई एम सो हैप्पी कि तूने खुद बता दिया तू सेल्फ मोटिवेटेड है। लेकिन अंकुर एक बात बता, तेरे टीम में जो लोग आएंगे, क्या वो सब लोग सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, ऐसा तू गारंटी कर सकता है? मैंने कहा नहीं। तो मुझे रॉबी जी ने कहा
तो उनको कैसे मोटिवेट करेगा, उनको कैसे तू इंस्पायर्ड रखेगा लॉन्ग टर्म। तो मैंने कहा हाँ, पॉइंट तो आपका बराबर लग रहा है, कैसे रखूंगा। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये कैसेट्स, ये जो ऑडियोज हैं, जो स्ट्रीमिंग्स हैं, ये उनको हेल्प करेगी। तेरे को तो जरूरत नहीं है, लेकिन उनको शायद जरूरत हो। मैंने कहा हाँ, आपकी बात बराबर है, उनको दूंगा सुनने को। मैंने ऐसा बोला। तो बोले लेकिन किसको क्या देगा, किसको क्या देगा सुनने के लिए। मैंने कहा जो मैं सुनूंगा वो दूंगा। तो बोला हाँ, इसे तेरे को सुनने का है। मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं सुनूंगा। राइट। सो ये बिजनेस के अंदर आप अगर मेरी तरह है सेल्फ मोटिवेटेड, और आपको लगता है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट, फैंटास्टिक, आपने एक जो माउंटेन है उसको कॉन्कर कर लिया, फैंटास्टिक, राइट। अब आपको डुप्लीकेशन को किक इन करना है, आपको टीम खड़ी करनी है, उनके लिए तो आपको सुनना पड़ेगा। कितना आपके अपलाइन को पूछोगे, सर उसका ये सिचुएशन है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, उसका ये बैकग्राउंड है, वो ये सवाल पूछ रहा था, उसका ये एटीट्यूड है, उसको ये है, क्या सीडी प्रमोट करने का। स्टार्टिंग में 2-3 डाउनलाइन होते हैं ना, तो ये आसान होता है अपलाइन को पूछ के बताने का। लेकिन जैसे ही 20-25 टीम में आपके लोग आ जाएंगे ना, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आपको अपलाइन को पूछोगे, अपना बोलेगा अबे तू रख फोन, जो करने का तू प्रमोट कर अपने आप। एंड तब आप झक मार के सुनना शुरू करेंगे। तो अगर तब झक मार के सुनेंगे, तो अभी भी झक मार के सुनने का, मैंने ऐसे ही सुनना शुरू किया, झक मार के मैंने भी सुनना शुरू किया। ओके, राइट, दैट्स हाउ इट इज, राइट। सो ये बिजनेस के अंदर टीम को ग्रो करने के लिए राइट आदमी को राइट ऑडियो देने से वो बिजनेस के अंदर टिकता है, वो बिजनेस के अंदर इंस्पायर होता है, राइट। आपके अकेले के स्पीच से आप कितना लंबा लंबा भाषण दे दे के लोगों को इंस्पायर्ड रखोगे, अंदर रखोगे, आप थक जाओगे। यू नीड एक्सटर्नल स्पीकर, यू नीड थर्ड पार्टी। आपको वो लोग चाहिए जो आपके किसी बंदे को रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके, एंड दैट्स वेयर ये स्ट्रीमिंग्स जो है वो हेल्प करेंगे आपको ये बिजनेस के अंदर। दैट्स वाई ये सुनना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है जी, हमने किताब पढ़नी है ना, और अच्छे से पढ़नी है। इसलिए मैंने यहाँ दिखाया, उंगली रखते हुए पढ़नी है, ताकि पढ़ते पढ़ते आपको याद रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किताब क्या करती है जी, किताब आपको सुधारती है, किताब खुद को सुधारती है। लेकिन मेरे को तो सुधरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सुधरा हुआ हूँ। आपकी पत्नी को पूछो, या आपके हस्बैंड को पूछो, आपके घर पे माँ बाप को पूछो कि आप सुधरे हुए हैं कि नहीं है। ठीक है, राइट। एनीवेज, बट द होल आइडिया ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये चेंज करने की जरूरत है, तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन अगर वो किताब बोले कि आपको ये चेंज करने की जरूरत है, तो आप 100% चेंज करेंगे, राइट। अगर आप मुझे किताब का कोई चैलेंज नहीं था, राइट। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मुझे रीड करने के लिए रॉबी जी ने सजेस्ट किया, मैंने वो लिया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और मैंने 3 दिन में इतनी मोटी किताब खत्म कर दी मैजिक ऑफ थिंकिंग में। आई वाज सो इंस्पायर्ड, राइट। सुबह 4-4 बजे तक बैठ के पढ़ रहा था। आई वाज एक्साइटेड। कॉलेज से आने के बाद, आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम, कॉलेज से आने के, कॉलेज में ट्रेन में आते आते आई वाज थिंकिंग कि घर पहुंचते ही वो किताब फिनिश करनी है मेरे को, अगला चैप्टर क्या बोलेगा, अगले चैप्टर में क्या एक्साइटमेंट होगा, क्या स्टोरीज होंगी वो। एंड एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे को जब स्ट्रीमिंग की हैबिट लगनी शुरू हुई ना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने स्ट्रीमिंग के अंदर से कुछ कैच किया या नहीं किया। मैंने एक बहुत अच्छी चीज कैच की स्ट्रीमिंग के अंदर। मैंने पता क्या कैच किया, कि जितने भी एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, ये जब स्पीच दे रहे होते हैं ना, ये बीच बीच में कहानियां बताते हैं, ये बीच बीच में कनेक्ट करने के लिए स्टोरीज बताते हैं। एंड जो स्पीकर सबसे बढ़िया तरीके से बहुत सारी कहानियां बताता है ना, वो स्पीकर ज्यादा रिलेट करता है ऑडियंस के साथ में। और मेरे को ऐसा स्पीकर बनने का था। तो मैंने मेरे कोच को पूछा कि ये कहानियां कहाँ से लेकर आते हैं, और मेरे कोच ने कहा ये किताबों में से लेकर आते हैं। एंड मैंने फिर लॉजिकली अपने माइंड को अडेप्ट किया कि अब मुझे स्टोरीज पढ़नी है, मुझे ये किताबें पढ़नी है। और बिलीव मी और नॉट, मैं इन किताबों के अंदर पेंसिल लेकर बैठता था, और जो जो कहानी जिधर आएगी ना, मैं अंडरलाइन करता था, और आने वाले अगले हैंगआउट में, जिसको हम वो टाइम पर पेस मीटिंग कहा करते थे, मैं वो कहानियों को मेरे टॉपिक के टाइम यूज किया करता था, ताकि मैं एक इफेक्टिव और बढ़िया स्पीकर बन सकूं, राइट। So that is why we need to read the books to change our mindset and thought process and to become a better leader. थर्ड काम क्या करना है फेज ए के अंदर, अटेंड वीकली एसोसिएशन मीटिंग्स। आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी हैंग आउट होती है वीक में एक बार, राइट। हमारे इवेल्युएशन वर्कशॉप होते हैं एक बार वीक में। इसमें आना चाहिए, इसमें बैठना चाहिए, आपको अटेंटिव होके बैठना चाहिए, पेन और पेपर लेकर बैठना चाहिए, ठीक है। एंड
नोट्स बनाने चाहिए आपको। दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू बिग टाइम ये बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप में से कभी कभी कुछ लोग, मैं जस्ट कभी कभी मैं सोचता हूँ राइट कि कितने साल हो गए मेरे को एमबीए करते हुए। नवंबर 2000 में मैं एमबीए में आया था, लिख सकते हैं आप पेपर पे, अंकुर सर केम इन बिजनेस इन नवंबर 2000। ओके, नवंबर 2000 में मैं आया था। कितने साल हो गए मेरे को, आई वॉज 21 ईयर्स ऑफ एज। तब से लेके आज तक हार्डली मैंने कोई मीटिंग, अगर मैं बीमार हूँ, कंप्लीटली बीमार हूँ और मैं जा नहीं सकता चल के फिजिकल मीटिंग में, तो मैंने मिस किया होगा। पर अदरवाइज सेम मीटिंग, सेम बिजनेस प्रेजेंटेशन, और कितनी बार तो वो स्पीकर सेम बार बार आ रहे हैं, एंड आई वाज ऑलवेज देयर इन दोस मीटिंग्स। ये राज है मेरे सक्सेस का, टीम को साथ में रखने का। मेरे को देख के लोग भी घुसते थे मीटिंग के अंदर और बैठे रहते थे मीटिंग के अंदर, राइट, है ना। सो कैमरास हमेशा ऑन रखने का, आपके डाउन लाइंस, आपके क्रॉस लाइंस, है ना, दे ऑब्जर्व। आप अगर बाहर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो आपको परमिशन है कैमरा बंद करने की। बट अगर आप घर में हैं और आप कैमरा बंद कर रहे हैं ये सोच कर कि अपन को बोल देंगे कि आप ट्रैवलिंग में है, तो वो रॉन्ग मैसेज है आपके खुद के लिए। नोबडी इज वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, ओनली यू नो एंड गॉड नोस, राइट। सो दैट्स वाई आपको ट्रू होना है अपने आप से। एंड आपको सारे एसोसिएशंस में, सारे मीटिंग्स के अंदर, यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव विद नोटपैड एंड बुक। दिस हेल्प्स अ लॉट। ओके, ये बिजनेस बिल्ड करने का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 30 डेज के अंदर एम्वे के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट को एवरी डे स्टडी करना है। बहुत बार लोग, आप सोच के देखिए ना, अगर आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता एमवे में ज्वाइन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, आपको नहीं लगता कि आप अगले ही दिन आपके अपलाइन कोच के घर पर पहुंच गए होते और उनको बोलते, बुक और पेन लेकर अपना मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर चालू करके, सर हर एक प्रोडक्ट का जानकारी आज ही चाहिए मेरे को, 10 लाख ले लिया आपने, राइट। मगर जस्ट बिकॉज आपने एमवे बिजनेस फ्री में स्टार्ट किया है, तो आप उसको इतना ग्रांटेड लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को स्टडी नहीं करते। आपको खुद से करना चाहिए, काय को डिपेंड करने का अपलाइन के ऊपर, वो बताएंगे जी कौन सा प्रोडक्ट स्टडी करने का। अरे तेल लेने का, अरे तेल लेने नहीं गए अपलाइन, बट कहने का होल आइडिया ये है कि आपको खुद को स्टडी करना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने प्रोडक्ट्स हैं एमवे के अंदर, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अपना किताब पेन लेके, नोटबुक लेके बैठ जाइए, भाई कौन सा प्रोडक्ट है, एंड एक क्या रोज दो दो करिए, तीन तीन करिए। इट्स मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट का नोट्स नहीं है आपके पास, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि प्रोडक्ट क्या काम करता है। अपलाइन बताओ ना, वो मेरे कस्टमर का फोन आया था, उसका बाल झड़ रहा है, उसका ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसका वो प्रॉब्लम हो रहा है। कितनी बार फोन करेंगे अपलाइन? यू डोंट नो द नॉलेज, आपको पता नहीं क्या प्रोडक्ट देना चाहिए मुझे। कभी कंफ्यूजन होता है तो चेक करना चाहिए, बट लेकिन द होल आइडिया ये है कि आपको रोज एक प्रोडक्ट का स्टडी करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट 30 डेज। ओके, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटेबिलिटी मैसेज। सेंड वन टेक्स्ट मैसेज टू योर अपलाइन एवरी डे। एक मैसेज भेज दो ना व्हाट्सएप के ऊपर आपके अपलाइन को एवरी डे। अगर कोई ग्रुप बनाया होगा तो वो ग्रुप में डाल दो ना मैसेज। कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है वो डालने में? क्या डालना होता है जी, एकदम स्पष्ट बात की है। या अकाउंटेबिलिटी मैसेज में क्या डालना है, आने वाले कुछ स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट द होल आइडिया ये है कि ये सब काम करना है इन द फर्स्ट फेज 30 डेज। जब आप ये काम फिनिश करते हैं 30 डेज में, देन आपकी जर्नी शुरू होती है फेज बी की, जहां पर यू आर इन द इंटरमीडिएट, आप लेवल पे होते हैं। ओके, राइट। नाउ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यहाँ पर स्किल सेट को डेवलप करना शुरू करते हैं। सो क्या करना होता है जी, सबसे पहला तो कंटिन्यू डूइंग ऑल थिंग्स। जो आप कर रहे थे फेज ए में, वो सब करना है आपको फेज बी के अंदर भी। कोई उसमें ऑप्शन ऑप्ट नहीं है, अच्छा ये बाद में नहीं होगा, करना है। एंड देन थर्ड, लर्न द आर्ट ऑफ ड्रॉपिंग द मैसेज। मैसेज को ड्रॉप करना सीखना होगा। आप चाहे अपॉर्चुनिटी का अप्रोच लें, तो भी आपको सीखना होगा कि मैं अपॉर्चुनिटी के अप्रोच में कैसे मैसेज को ड्रॉप करूं मेरे क्लाइंट या मेरे प्रोस्पेक्ट्स के सामने। या फिर आप प्रोडक्ट का अप्रोच ले रहे हैं कि भाई मैं किसको न्यूट्रिशन के लिए अप्रोच करना चाहता हूं, मैं किसको आर्टिस्ट्री के लिए अप्रोच करना चाहता हूं, तो वहां पर भी आपको सीखना होगा ड्रॉप द मैसेज कैसे करना है। अलग अलग मेथड्स हैं सबके ड्रॉप करने के लिए, उस वो ट्रेनिंग आज नहीं है, लेकिन आपके कोच एंड मेंटोर आपको सिखाएंगे कि हाउ टू अप्रोच, हाउ टू ड्रॉप द मैसेज फॉर बिकमिंग अ कस्टमर, और हाउ टू ड्रॉप द मैसेज फॉर बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर।
ठीक है, आपको वो सीखना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेट रेडी फॉर 90 DCR, 90 डे core रन के लिए तैयार रहिए ये फेज में, बिकॉज ये फेज बी जो है ना, आप लिखे पेपर के ऊपर आपके नोट्स में कि फेज बी इज द लॉन्गेस्ट फेज इन दिस बिजनेस। सबसे लंबा फेज है फेज बी। क्यों? बिकॉज इसके अंदर 90 डे कोर रन आता है। 90 डे कोर रन के अंदर आपको एवरी डे एक प्रोस्पेक्ट से मैसेज को ड्रॉप करना होता है, चाहे प्रोडक्ट्स के लिए ड्रॉप करें, चाहे आप अपॉर्चुनिटी के लिए ड्रॉप करें, लेकिन एवरी डे यू हैव टू ड्रॉप वन मैसेज टू समबडी। हेल्थ फर्स्ट अप्रोच के द्वारा भी आप रोज ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, या फिर आप बिजनेस फर्स्ट के माध्यम से भी आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, वॉट एवर मैसेज यू वांट टू ड्रॉप, बट एवरी डे वन मैसेज। एक दिन भी छोड़ दिया, रिस्टार्ट होता है फेज। और 90 डे कोर रन, नितिन जी एंड पारुल जी बहुत स्पष्ट भाषा में कहते हैं, 90 डे कोर रन अगर आपने 4 बार कर दिया, एक साल पूरा फेज बी, 90 DCR ईमानदारी से एवरी डे 4 बार कर दिया, आपका स्ट्रक्चर, आपका कस्टमर्स, आपका पर्सनल पीवी 1200 से ऊपर सब फिक्स। आपको उसके बाद फेज सी में घुसना पड़ेगा और डुप्लीकेशन किक करना पड़ेगा, दैट्स इट। ऑलराइट, ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर। सो हाउ विल यू डिसाइड विच अप्रोच टू गो फॉर? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा अप्रोच मुझे करना चाहिए? क्या मुझे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में अप्रोच करना चाहिए पहले, या मुझे लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में अप्रोच करना चाहिए? कैसे डिसाइड किया जाए? सी इसका खैर इसका कोई एकदम स्ट्रेट आंसर नहीं है, और कोई भी कोच, कोई भी मेंटोर आपको इसका स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिकॉज प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट इसका आंसर है ना वेरी करेगा। आज के जमाने में प्रोस्पेक्ट टू प्रोसेस इसका आंसर वेरी करेगा। एज एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा मैं इसको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करूं या मैं इसको बिजनेस के लिए अप्रोच करूं। उसके पास में कितना स्पेयर टाइम अवेलेबल है वो भी डिसाइड करेगा। आप उसको दिखाना चाहते हैं बिजनेस, लेकिन बेचारा इतना बिजी है कि उसको मरने की भी फुर्सत नहीं है। आप क्या उसे DCR करवाने वाले हैं? कैसे करवाएंगे DCR उससे? आप सुबह निकलता है 6 बजे, रात को आता है 12 बजे, काय को आता है घर में वो भी पता नहीं, लेकिन आता है, राइट? तो क्या उसको आप प्लान दिखा के क्या करेंगे? सर 26 ईयर्स का है, लेकिन 6 बजे निकलता है और रात को 12 बजे घर पे आता है, उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करूं क्या? अरे क्या करेगा वो बिजनेस? कैसे करेगा वो बिजनेस? कौन से टाइम पे करेगा वो बिजनेस? राइट, सो ये भी एक फैक्टर होता है। एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या है उसके जीवन में, कैंडिडेट के जीवन में, लाइफ में चैलेंजेस क्या चल रहे हैं वो भी डिसाइड करता है। आपका कंफर्ट लेवल उस प्रोस्पेक्ट के साथ कैसा है उस पर भी निर्भर करता है कि आप उसको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे या आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच करेंगे, और वो जो प्रोस्पेक्ट है उसका जो माइंडसेट है लाइफ के अंदर इस वक्त वो क्या है। राइट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करने की मैं कोशिश करता हूं। ये है सैम। सैम 26 साल का है, कॉर्पोरेट लैडर में जॉब करता है, अपना घर सुबह 7 बजे छोड़ता है, रात को 9 बजे घर पे आता है। इस बोलता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं पियानो सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना थका हुआ रहता हूं घर पे आने के बाद में कि मैं मेरा पैशन भी परस्यू नहीं कर पाता। चलिए बताइए चैट बॉक्स के अंदर, इसको आप बिजनेस के लिए अप्रोच करेंगे या हेल्थ अप्रोच करेंगे, प्रोडक्ट अप्रोच करेंगे? क्या लगता है आप? ओके, हेल्थ, हेल्थ, ओके, हेल्थ, 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 ओके, सब कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे ना? हेल्थ, 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 ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। बहुत लोगों ने रिप्लाई किया एंड बहुत लोग अभी और भी रिप्लाई कर रहे हैं, वंडरफुल। यस एब्सोल्युटली, आप इनको हेल्थ के लिए अप्रोच करेंगे, बहुत सीधी और सरल और सिंपल सी बात है, राइट, बिकॉज ये बंदे के पास टाइम ही नहीं है। अब 9 बजे आने के बाद में थका हुआ, तो इसको आप पहले एनर्जेटिक करेंगे, एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, हमारा प्रोडक्ट यूजर बनेगा, तो बाद में उसको सपने पूरा, पियानो सीखना है तेरे को, चल तेरे को जॉब से फ्री करने का रास्ता दिखाता हूँ। मे बी 3-4 महीने के बाद में आप उसको बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में तो आप उसको, जस्ट बिकॉज उसकी एज 26 है, एनर्जेटिक है, ड्रीमर है, इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस करेगा, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल। मेरा नाम नैना है, मैं 36 साल की हूँ। मैरिज के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने अपने आप को अपने परिवार और बच्चों के लिए डेडिकेट, समर्पित कर दिया।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो मैं मेरा करियर फिर से स्टार्ट करूंगी। बताइए इसको क्या अप्रोच करेंगे? ऑल राइट, या राधिका जी बिजनेस, श्री बिजनेस, नंदन बिजनेस, बिजनेस, आशुमा बिजनेस, ओके, ऑल राइट, ग्रेट, बिजनेस, 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 बिजनेस अप्रोच, ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल, राइट, यस, एब्सोल्युटली राइट, है ना? सो ये आपकी राइट कैंडिडेट है बिजनेस के लिए, जिसको आपको बिजनेस का अप्रोच, बिजनेस का जो मसावा है या डीटीएम है या ड्रॉप द मैसेज है वो आपको करना चाहिए इसके साथ में बात। करेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। हाय, मेरा नाम गुलप्रीत है, मैं 20 साल की हूँ। मैं इस वक्त पढ़ाई जो है वो मैं कर रही हूँ, स्टडीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही हूँ मैं। और मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन अपनी खुद की आईटी कंपनी चालू करना चाहती हूँ। मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ इस दुनिया के ग्रोथ में मेरे नॉलेज के माध्यम से, और एक दिन मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन के दिखाऊं या औरत बन के दिखाऊं। बताइए क्या करेंगे आप इसको? बिजनेस, 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 ओके, राइट, बिजनेस, बिजनेस, राइट, ग्रेट, बिजनेस, बिजनेस अप्रोच, यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल। हाय, मेरा नाम राज है, मैं 47 ईयर्स का हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस रन करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का। आई एम अ फैमिली गाय, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ। और मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे काम से पहले आती है। मैं सुबह 9 बजे मेरा काम शुरू करता हूँ और मैं 6 बजे मेरी दुकान या जो भी मेरा बिजनेस है उसे बंद कर देता हूँ, ताकि मैं रेस्ट ऑफ द इवनिंग मेरे बच्चों और मेरी वाइफ के साथ में स्पेंड कर सकूँ। सोच के आंसर करना, इसके पास 6 बजे फ्री हो जाता है, ये इसके पास 3-4 घंटे हैं एमबे करने के लिए। बिजनेस, बिजनेस, प्रोडक्ट, हेल्थ, ओके, ओके, राइट, चलिए। मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया लास्ट वाले में, हेल्थ एंड फैमिली एंड बिजनेस, ओके, राइट, बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इसको हेल्थ के लिए अप्रोच करूंगा, बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं करूंगा मैं इसे। पहले मैं हेल्थ के लिए अप्रोच करूंगा इसको, राइट। क्यों मैं ऐसा करूंगा? बिकॉज ये एक पारिवारिक इंसान है, इसने कह दिया है, मुझे इसके बारे में मालूम है कि इसने कह दिया है कि मैं 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, लेकिन मैं वो समय मेरे परिवार और बच्चों को देना चाहता हूं। तो अगर मैं कोई बिजनेस लेकर जाऊंगा वो समय में उसके पास, तो वो मुझे सीधा ना बोल देगा, राइट। तो बेस्ट थिंग इज कि मैं ऐसे व्यक्ति को प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करूं और मैं इसको अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करूं, राइट। सो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी ए और बी लिस्ट के हैं, जिनको आप करीबी से जानते हैं या थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। और अगर नहीं है आपके पास इंफॉर्मेशन, तो आपका काम है कि आपके बिल्डिंग में आप नीचे उतरते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को हाई करिए, उनके बारे में पूछिए। अच्छा राज, आप क्या करते हैं? अच्छा, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है, ओ वाह, तो आपका तो बहुत हार्ड वर्किंग टाइम होगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, लेकिन आने के बाद में मैं अपने परिवार को देता हूँ समय, बिकॉज मैं परिवार को बहुत प्यार करता हूँ। लोग वहां से खड़े खड़े आपको आंसर देंगे। आप अगली बार कोई शादी में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कहीं पर भी आप हैं, स्कूल के बाहर खड़े हैं, दो औरतें आप बच्चों को लेने गई हैं, बात कर रही हैं, ऐसे क्रिएटिव आंसर्स है ना, पॉलिटिक्स और फिर रिलीजियन एंड फिर ये वो डिस्कस करने की जगह पे इस प्रकार से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, सवाल पूछें उसको, एंड वो सवाल से इंफॉर्मेशन आएगी, है ना। अगर गुलप्रीत है मेरे सामने और मेरी बिल्डिंग में रहती है और मैं इसको मिलता हूँ लिफ्ट में उतरते जाते, तो एक दिन मैं खड़े होकर पूछूं, हाय गुलप्रीत, यू व्हाट डू यू डू गुलप्रीत, आप क्या करती हो? मैं बहुत देर से सोच रहा था। वो कहेगी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हूँ, मैं वर्क स्टडी कर रही हूँ। ओ वाह, सो क्या फ्यूचर है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो बातों बातों में वो बताएगी कि मेरा आईटी कंपनी है, चालू करना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का काम करना चाहती हूँ। दैट्स हाउ यू कम टू नो इन्फॉर्मेशन, राइट, आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर नैना है मेरे सामने तो नैना को मैं पूछूंगा, नैना आप जॉब करती थी पहले, आपने हाउसवाइफ बनना क्यों चूज किया? एक सिंपल क्वेश्चन, आपने हाउसवाइफ बनना क्यों चूज किया? अरे क्या बताऊं अंकुर जी, मैं पहले जॉब करती थी, है ना, बट फिर बाद में शादी हो गई, बच्चे हुए, तो थोड़ा सोचा कि जॉब छोड़ के फैमिली को, पर एक दिन मैं ट्राई करूंगी, मेरा करियर फिर से, मन में इच्छा तो है। दैट्स हाउ यू कम टू नो, आस्क द राइट क्वेश्चंस, ओके। सेम थिंग विद सैम, आस्क द राइट क्वेश्चंस।
एंड देन यू विल कम टू नो कि ये प्रोस्पेक्ट को मुझे कौन से अप्रोच से लेकर जाना चाहिए, कौन सा बढ़िया अप्रोच है, राइट, ठीक है। ऑल राइट, सो ये करते करते आप जब सक्सेसफुली 3-4 बार 90 DCR करते हैं तो आप फेज नंबर सी में आते हैं, विच इज कॉल्ड लीडरशिप फेज। आप टीच करना शुरू करते हैं, आप टूल सेट डेवलप करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका गोल है कि फेज बी में बताई हुई सारी एक्टिविटी को अभी भी करना, छोड़ना नहीं उसको। ऑल राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फोकस इज कि आपको 2 नई लेग्स एंड 2 नए कस्टमर्स खुद के एवरी मंथ नए आने चाहिए, इसके लिए प्रयास करते रहना और कोशिश करते रहना। मेरी खुद की 2 नई लेग्स, मेरे खुद के 2 नए कस्टमर्स, ओके। एंड आपको पार्टनरशिप को कंप्लीटली ऑनर करना है। इसका ये मतलब नहीं कि फेज नंबर बी में आप पार्टनरशिप को ऑनर नहीं करेंगे, वहां पर भी आप शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप को ऑनर करना, ठीक है। सो पार्टनरशिप को ऑनर करने का मतलब क्या है जी, आप 50 पॉइंट करते हैं 5 तारीख तक और 100 पॉइंट करते हैं मंथ एंड तक। आप रोज एक स्ट्रीमिंग को सुनते हैं, आप 15 से 20 मिनट देते हैं रोज किताब पढ़ने के लिए, आप एक प्रोडक्ट को एवरीडे स्टडी करते हैं, आप 2+2+1 पॉइंट अपने कोच मेंटोर को भेजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट मैंने जो स्ट्रीमिंग सुना उसमें से क्या अच्छा लगा, 2 पॉइंट जो मैंने पेजेस पढ़े 15-20 मिनट के उसमें से क्या अच्छा लगा, एंड 1 पॉइंट मैंने जो प्रोडक्ट स्टडी किया उसमें से क्या अच्छा लगा। ऐसे 5 पॉइंट आप अपने कोच को या मेंटोर को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं एवरी सिंगल डे, या फिर आपका जो ग्रुप बनाया है उसमें आप डालते हैं आज ये किया, दैट्स इट। ये 5 पॉइंट को टाइप करने में तुमको 2 घंटा लगने वाला है पक्का, 100%। इसलिए आप में से बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। सही कहा ना मैंने आपको, बरोबर है ना। 2 घंटा पूरा लगता है जी, 2 पॉइंट टाइप करने में, 2 पॉइंट दूसरा टाइप करने में और 1 पॉइंट टाइप करने में, सोचने में आज सीडी में से 2 कौन से पॉइंट अच्छे लगे जी, आज किताब में से 2 अच्छे पॉइंट कौन से लगे, और एक प्रोडक्ट में से क्या अच्छा लगा यार। हो 2 घंटे पूरे लगेंगे मेरे को, इसलिए शायद आप मैसेज नहीं भेजते। राइट, ठीक है। ये करना है आपको, एंड आपको वीकली मीटिंग अटेंड करनी है, अटेंड वीकली मीटिंग्स जो भी है, एंड कम्युनिकेट करना है कोच के साथ 2 से 3 बार हफ्ते में, ओके। यू हैव टू कॉल एंड कम्युनिकेट विद योर कोच एंड मेंटोर 2 to 3 टाइम्स अ वीक, ओके। सो कुछ और पॉइंट्स हैं 2-4, एंड देन फिर हम इसको आज सेशन को यहाँ पे शुरू करेंगे। और हाल ही में नितिन जी एंड पारुल जी यहाँ पर आए थे, है ना। आप में से कितने लोग थे जानते हैं कि वो आए थे यहाँ पर, जानते हैं राइट, है ना। मिले आप उसमें से बहुत लोग मिले उनको, ठीक है। सो 2 दिन उनके साथ में जो टाइम स्पेंड किया मैंने, खास करके जो लास्ट डे के ऊपर जब वो यहाँ पर थे मुंबई में, सो फुल डे ऑलमोस्ट 2:30 को दोपहर को मैं पहुंच गया था होटल में वहां पे, और उनके साथ में रात को ऑलमोस्ट 9-9:30 बजे तक थे। मैं और मनीष दोनों थे हम लोग साथ में, एंड बहुत अच्छा अनुभव रहा एक्चुअली में, राइट। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है ना वो क्रिएट हुआ उनके साथ में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। और मजेदार बात पता है क्या है, कि हमने उनके साथ में है ना बिजनेस की उतनी कोई बातचीत ही नहीं की ना, उन्होंने कोई इतने 2:30 बजे से दोपहर को रात को ऑलमोस्ट 9 बजे तक इतने घंटे हम साथ में रहे, और ऐसा कोई उन्होंने कोई डिस्कशन हमारा नहीं हुआ कि बिजनेस लेके क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ वहाँ डिस्कशन हुआ, बट रिलेशनशिप जो बिल्ट हुआ ना उनके साथ में, राइट। वो अमेरिका की कुछ बातें कर रहे थे, हम इंडिया की कुछ बातें कर रहे थे, वो वहाँ की कुछ इकोनॉमी बातें कर, हम यहाँ की इकोनॉमी की बातें कर रहे थे, एंड वी वर अप्रिशिएटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग मेनी डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, बट नॉट एमवे बिजनेस। बट जो एक साथ में बॉन्ड बना, ये यादें जो है ना ये लाइफ लॉन्ग रहेंगी, राइट, है ना। आई वुड अप्रिशिएट, सी मैं तो एमबे बिजनेस तो मेरा यही प्रोफेशन है, मेरा एमबे का बिजनेस, राइट। बट डॉक्टर मनीष का तो फुल टाइम प्रैक्टिस है, पार्ट टाइम में एमबे करते हैं। डॉक्टर मनीष ने 2 दिन अपना क्लिनिक बंद रखा, और मेरे सामने कितने पेशेंट्स के फोन आए मनीष को, एंड ही वाज सेइंग कि नहीं मैं नहीं हूं आज, मैं परसों आऊंगा, मैं परसों कल आऊंगा, कल आऊंगा। 2 days, है ना, ही क्लोज्ड, राइट। सो मनीष को मैंने पूछा इस सवाल का ना बात मैंने की, तो मनीष बोला कि अंकुर जी मैंने ये सोचा कि कितना नुकसान होगा मेरा, कितना नुकसान होगा एक दिन का। जो मैं कलेक्शन करता हूँ तो 4,000 5,000 6,000 रुपया का कलेक्शन होता है मेरा रोज का,
मेरा वही नुकसान होगा ना। तो 2 दिन के अंदर मेरा कितना नुकसान हुआ जी? 12-15 हजार का नुकसान, राइट। बट जो यहाँ पर नितिन जी और पारुल जी, मैंने बोला नितिन जी पारुल जी तो बिजनेस का कुछ सीखने को भी नहीं मिला। बोला नहीं, वो बिजनेस को सीखने के लिए जो एक बॉन्ड चाहिए ना, वो बॉन्ड बना उनके साथ में। अब जब वो अमेरिका वापस जाएंगे और वहां से जो वो अपनी नॉलेज पोर करना शुरू करेंगे ना, वहां से मेरे को प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। दैट वाज मनीष का रिप्लाई, राइट, है ना। सो आपकी पर डे की जो वैल्यू है, ये आप डिसाइड करते हैं कि कैसे एसोसिएशन में आप किस प्रकार से रहेंगे। और ऐसा नहीं था कि पूरा महीना हमको दवा खाना बंद करना था या पूरा महीना हमको नौकरी छोड़ के बैठना था, राइट। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days, एंड डॉक्टर मनीष ने वो फैसला लिया। आई रियली अप्रिशिएट हिज कमिटमेंट टूवर्ड्स दैट, राइट, ठीक है। एंड बट सबसे अच्छी, जब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, रियल एसेट जो है ना, ये बिजनेस क्या है उसका एक आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जिस दिन हमारी टीम मीटिंग नितिन जी के साथ में थी, टीम मीटिंग खत्म होने के बाद में हम डिनर करने को गए होटल में। मैं नितिन जी के पास बैठा हुआ था और मेरे से नितिन नितिन जी बात कर रहे थे, और बात करते करते है ना, उनका जो मोबाइल है वो घड़ी से कनेक्टेड है। कोई भी एसएमएस आता है तो घड़ी में आता है, अगर मोबाइल में एसएमएस आया या कॉल आया तो घड़ी में मालूम पड़ता है। तो उनकी घड़ी में एक एसएमएस आया, उन्होंने देखा और बोला ओह, ऐसे क्या ओह। तो मैंने भी देख लिया अभी ओ निकला, तो मैं बोला क्या है, क्या किसको देख के ओ बोल रहे हैं, है ना। तो फिर मेरे को ऐसे दिखाते हैं घड़ी और बोलते हैं सी व्हाट इट इज। तो मैंने रीड किया तो उस पर लिखा था 2048 फ्रॉम यूके एमवे बिजनेस। उनको कमीशन चेक आया 2048 पाउंड का यूके के एमवे बिजनेस से। मैंने फटाफट अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा सर कितना है 1 पाउंड? बोलते देखो देखो, मैंने गूगल किया तो 104 रुपए का 1 पाउंड था। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2,19,000 का अमाउंट आया। 2,19,000 का चेक, एमवे यूके। वो बोलते हैं यूके के बिजनेस को हैंडल करने के लिए मैं 2019 में गया था, कोविड से पहले। कोविड के बाद मैं गया ही नहीं, और अब ये इंडिया की ट्रिप के बाद मैं यूके जा रहा हूँ। लेकिन वहां से इनकम आ गई 2,048 रुपए की, रुपए की नहीं, पाउंड्स की, सॉरी। 2,048 पाउंड्स, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द एसेट बिजनेस, ओके, राइट। हेल्थ फर्स्ट अप्रोच या अपॉर्चुनिटी फर्स्ट अप्रोच, एसेट ये बिजनेस हमारा तब बनेगा जब हमारा जो एटीट्यूड और माइंडसेट जो है ये डुप्लीकेट होना शुरू होगा। अगर आप हेल्थ कोच जब तक आपके टीम में ना बनना शुरू होंगे, हर एक हेल्थ कोच 1,000 हजार हजार पीवी, है ना, 10 हेल्थ कोच, यू आर अ फाउंडर प्लैटिनम लाइफ लॉन्ग। और उसके लिए पहले आपको भी तो बनना पड़ेगा ना हेल्थ कोच। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, गैदर करनी पड़ेगी, तब जाके आप हेल्थ कोच बनेंगे, अगर आप हेल्थ फर्स्ट अप्रोच के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, ठीक है। हमारे पास सारे हथियार है, बट यू हैव टू स्टार्ट डुप्लीकेटिंग इट। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अ बिग विजन, बिग ड्रीम, राइट। हमारा एमवे बिजनेस हम कैसे बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बना सकते हैं। हम बैठे इंडिया में और हमको देश विदेश के एमवे बिजनेस की इनकम हमारे को आती रहे हमारे बैंक के अंदर, हम कैसे वो काम कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एसेट बेस्ड इनकम। हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर इनकम आज भी एमवे की डिपेंडेंट है, तो हम एस क्वाड्रेंट का एमवे बिजनेस बना रहे हैं, राइट, ठीक है। सो इस प्रकार का बिजनेस हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, दैट इज द गोल दैट वी हैव टू शो। एंड फाइनली